Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic that is divisibility test. अच्छा, divisibility test start करने से पहले ये समझ तो ले कि ये होता क्यों है, क्या यूज आता है इसका, right? So let us start with our topic divisibility test, right? अब इसका पहले यूज समझते हैं. अच्छा, अगर मैं एक नंबर दूं छोटा सा जैसे 32 और मैं पूछूं कि 32 8 से डिविजिबल है या नहीं है, क्या ये 32 8 से डिविजिबल है, तो आप एक बार पर्टिकुलरली डिवाइड करके बोल दोगे कि 32 डिवाइड बाई 8 कितना होता है 4. हाँ मैम बिल्कुल है, 4 टाइम्स चला जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल है. अच्छा, अगर मैं नंबर बढ़ा दूं, जैसे मैं बोलूं 1 2 8 7 6 4 8 3 2, अब बताओ कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो यहाँ हम अटक जाएंगे, कितना डिवाइड कर लेंगे, राइट? कितने और इससे भी बड़े नंबर हो सकते हैं, राइट? तो इस टास्क को इजी बनाने के लिए वी यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट. क्या हमें यूसेज समझ में आ गया इसका, राइट? अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की. ठीक है, तो अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले अगर अपन बात करें डिविजिबिलिटी टेस्ट की, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट अपन डिस्कस करते हैं 2 4 और 8 की. 2 4 और 8 की कि 2 से नंबर कब डिविजिबल होगा, 4 से नंबर कब डिविजिबल होगा और 8 से नंबर कब डिविजिबल होगा. ठीक है, अगर मुझे कोई नंबर दे दिया जाए और मुझे फाइंड करना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 4 से डिविजिबल है या नहीं है, या 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो अगर 2 से बोला जाए तो अपन लास्ट डिजिट चेक करेंगे. अगर लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है, राइट? डिविजिबल बाय 2 है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा डिविजिबल बाय 2 होगा. लास्ट डिजिट अगर डिविजिबल बाय 2 है, जो कि क्या होती है, जैसे मैं बात करूं 10497632, राइट? तो अगर मैं लास्ट डिजिट चेक करूं 2, तो क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो ये 2 से डिविजिबल है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है. तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इजी होता है. एक तो ये हो गया, या तो आप चेक कर लो कि अगर नंबर इवन है तो भी 2 से डिविजिबल होगा. नंबर इज इवन, देखो क्या ये नंबर इवन है? हाँ है, तो बिल्कुल 2 से भी डिविजिबल है. ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट इज वेरी इजी. ठीक है, अगर 4 की बात करूं तो 2 में क्या दिख रहे थे? लास्ट डिजिट. तो 4 में हम क्या दिखेंगे? लास्ट 2 डिजिट. If last 2 digit is divisible by 4 है, divisible by 4, right? तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा. जैसे मैं बात करूं 1 3 5 7 8 1 6, ठीक है, अगर मुझे ये चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट 2 डिजिट चेक करूंगी. तो क्या 16 4 से डिविजिबल है? तो 16 डिवाइड बाय 4 चेक कर लो. हाँ, 4 4 से 16 डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है. कितना टास्क इजी हो गया हमारा, राइट? कितना इजी हो गया. अच्छा, 4 की हो गई लास्ट 2 डिजिट, 2 में लास्ट 1 डिजिट, 4 में लास्ट 2, तो 8 में लास्ट 3 डिजिट. अगर लास्ट 3 डिजिट is divisible by 8 है, divisible by 8, right? तो पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 8 होगा. ठीक है ना? तो जैसे कि मैं बात करूं 2 4 8 7 8 1 6, ठीक है ना? 2 4 8 7 8 1 6, ये चेक करना है 8 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा. तो मैं लास्ट 3 डिजिट चेक करूंगी, क्या 8 1 6 8 से डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल होगा. 8 1 6 अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 102 टाइम्स जाता है, तो बिल्कुल सही है, ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा. क्या यहाँ तक 2 4 8 की डिविजिबिलिटी क्लियर हुई आपको? ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे आगे. ठीक है,
अब एक और चीज़ क्या आती है, दिक्कत कहाँ आती है, वो समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो जैसे अगर ज़ीरो आ जाए तो, ज़ीरो आ जाए तो फिर क्या करेंगे, वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं यहीं पे एक पॉइंट लिखवा दूं कि लास्ट डिजिट या तो डिविजिबल बाय 2 हो या फिर 0 हो, तो भी 2 से डिविजिबल होगी। लास्ट 2 डिजिट या तो डिविजिबल बाय 4 हो या डबल 0 हो, तो भी डिविजिबल बाय 4 होगी। लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 हो या तीनों ही 0 हो, तो भी डिविजिबल बाय 8 होगी, ठीक है ना। अगर जीरोस है तो भी होगा, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 2 5 7 6 8 1 0, ठीक है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, हाँ या ना, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है ना। एक तो या तो आप बोल दो कि इवन नंबर है तो डिविजिबल बाय 2 है, या फिर लास्ट 1 डिजिट 0 है तो भी डिविजिबल बाय 2 है, तो अभी डिविजिबल बाय 2 है। क्या ये डिविजिबल बाय 4 है, तो चेक करते हैं, तो ये 10, लास्ट 2 डिजिट चेक करो, 10 10 4 से डिविजिबल है क्या, क्या 10 डिविजिबल बाय 4 है, 10 डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है, हाँ या ना, नहीं है, तो ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है, ठीक है। अगर मैं 8 से चेक करूं तो मैं लास्ट 3 डिजिट चेक करूंगी, 810, ठीक है। तो 810 इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 8, 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो तो डिविजिबल बाय 8 ही चेक करेंगे। क्या 810 डिविजिबल बाय 8 है, नहीं है, तो ये नंबर ना ही 4 से डिविजिबल है ना ही 8 से डिविजिबल है, बट 2 से है। क्लियर, राइट। और देखते हैं एग्जांपल, और एग्जांपल देख लो एक बार, 2 5 7 9 6 0 0, ठीक है, 2 5 7 9 6 0 0, तो ये क्या 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इवन नंबर है, तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं 2 से डिविजिबल है, या तो है ना इवन नंबर देख लो या फिर लास्ट 1 डिजिट देख लो तो 0 है। अच्छा क्या ये 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जीरोस है, तो ये 4 से भी डिविजिबल है, 4 से भी क्या है, डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 0 हो या फिर डिविजिबल बाय 4 हो। क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो लास्ट 3 डिजिट चेक कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 600, तो 600 क्या 8 से डिविजिबल है, चेक करके देख लेते हैं, तो 8 7 56 और 40 75 टाइम्स, बिल्कुल है, तो ये 8 से भी डिविजिबल है, तो ये 2 4 8 तीनों से डिविजिबल है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से, हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को दे दिया है 1 3 5 7 स्टार 2, 1 3 5 7 स्टार 2। अब ये कह रहा है कि ये नंबर स्टार की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्टार, फाइंड द smallest value of star such that the number is divisible by 4, the number is divisible by 4, कि ये नंबर डिविजिबल बाय 4 हो, ठीक है ना। तो क्या हम बता सकते हैं स्मॉलेस्ट स्टार की वैल्यू की डिविजिबल बाय 4 हो। अच्छा अब स्टार की जगह क्या क्या रख सकते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार की जगह 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास में 10 चॉइसेस है रखने के लिए। हमें स्मॉलेस्ट पता करना है कि स्टार पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या डाले कि वो 4 से डिविजिबल होता है। अच्छा मैं मान लो यहाँ पे 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं ना, तो मुझे यही चेक करना है स्टार 2। अगर मैं स्टार की जगह 0 डाल देती हूँ, मान लो स्टार की जगह मैंने 0 डाला, तो ये 0 2 हो जाएगा, तो क्या 0 2 4 से डिविजिबल है, क्या 0 2 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, तो 0 तो हटा ही दो। फिर 1 आता है, फिर 1 डालेंगे तो 1 2, बिल्कुल। 12 क्या 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट स्टार की डिजिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा अगर लार्जेस्ट पूछा जाता है तो अपन पीछे से चेक करते हैं, तो 9 से चेक करते हैं, तो अगर मैं स्टार की जगह 9 डालूंगी तो 92,
क्या 92 4 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। तो ये 4 से ये कितनी बार गया? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 23, बिल्कुल है। तो स्टार की अगर लार्जेस्ट डिजिट पूछी जाती, लार्जेस्ट, तो क्या होता? 9। स्मॉलेस्ट पूछी गई थी तो 1, स्मॉलेस्ट पूछी गई है तो 1, ठीक है, और लार्जेस्ट पूछी गई है तो 9। ये हमारे आंसर हो गए। क्या ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हिट एंड ट्रायल लगाना है। और हमारे पास में चॉइसेस क्या होती है? 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हम डिजिट डाल सकते हैं। क्लियर? सॉर्टेड? चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 and 9। 2 4 8 हो गए, 3 and 9, इनकी क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है? तो इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही होती है, सम ऑफ डिजिट निकालना। जो भी नंबर है ना, नंबर का सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 है, इज डिविजिबल बाय 3 है, तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 है, डिविजिबल बाय 9, देन पूरा का नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे एक एग्जांपल दे दिया, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये 3 से या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगी? सम ऑफ डिजिट निकाल लूँगी। ये नंबर है और डिजिट्स क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। नंबर जिन डिजिट से बन के मिलता है ना, उनको डिजिट बोलते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये पूरा पूरा एक नंबर है, ये एक 6 डिजिट का नंबर है, पर डिजिट्स कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। इनका एडिशन कर लो। तो 1 + 2 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 6 is 21। तो सम ऑफ डिजिट 21 आ गई। अब मुझे ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 21 क्या 3 से डिविजिबल है? मैं चेक करूंगी क्या 21 डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है? तो बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल है, डिविजिबल बाय 3 है, तो बिल्कुल ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है। पर क्या 21 डिविजिबल बाय 9 है? डिविजिबल बाय 9 है? नहीं है, तो ये डिविजिबल बाय 9 नंबर नहीं होगा। ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई? और देखो 1049765, 1049765, क्या ये 3 या 9 से डिविजिबल है? तो क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट निकाल लेंगे। तो करो। तो 1 + 0 is 1, 1 + 4 is 5, 5 + 9 is 14, 14 + 7 is 21, 21 + 6 is 27, 27 + 5 is 32। और अपन एक काम करते हैं, 32 और यहाँ पे 4 और लगा देती हूँ मैं। तो 32 + 4 is 36, ठीक है ना। थोड़ा सा नंबर चेंज कर लेते हैं। अब 36 की बात करें, ठीक है। सम ऑफ डिजिट कितना आ गया यहाँ पे? 36। अब मेरे को ये चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं ये चेक करूंगी कि क्या 36 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, 101% होगा। और 36 क्या 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 9 4 जा 36, तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा। तो ये दोनों से डिविजिबल है। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? 3 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक हुई, सही हुआ, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर मैं अपन देखें तो जैसे कि 1479*056। अब मेरे को ये क्या करना है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्टार बतानी है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्टार such that number is divisible by 3। फर्स्ट पार्ट है 3 से डिविजिबल होना चाहिए,
और सेकंड पार्ट है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मेरे को स्टार की ऐसी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है कि फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल हो जाए, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो स्टार के लिए मेरे पास में चॉइसेस क्या क्या है, स्टार के लिए मेरे पास में चॉइसेस क्या क्या है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। यही चॉइसेस है हमारे पास में, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये सोचने की कोशिश करो कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है 3 का और 9 का, कि सम ऑफ डिजिट करो। तो पहले सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं। तो 1 + 4 कितना हो गया 5, 5 + 7 इज 12, 12 + 9 इज 21, 21 + 0 थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, 21, 21 + 5 इज 26, 26 + 6 इज 32। तो अभी 32 आ रहा है, राइट। 32 3 से डिविजिबल नहीं है, पर अगर मेरे को 32 को 3 से डिविजिबल बनाना है तो मुझे क्या ऐड करना चाहिए। तो सबसे पहली ऑप्शन है 0। तो क्या मैं 0 को ऐड करूंगी 32 + 0, तो क्या 32 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो 0 तो हटा ही दो, नहीं है। 1 करेंगे तो 32 + 1 कितना हो गया 33। क्या 33 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 11 टाइम्स 3 11 से 33। तो 1 के लिए 3 के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई स्टार की, स्टार इक्वल टू 1, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, अब अगर 9 की बात करूं, क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 9 भी 1 है? तो 33 देखो, 33 आ रहा ना, सम ऑफ डिजिट 1 डालने के बाद में, क्या 33 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो 9 के लिए स्टार की वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 नहीं है। तो 2 डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 + 2 कितना आ गया 34। क्या 34 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो 2 भी ऑप्शन से हट गया, 1 भी ऑप्शन से हट गया। 32 + 3 डाल के देखें तो कितना आ जाएगा 35। 35 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो 3 भी ऑप्शन हट गया। 4 डाल के देखो तो 32 + 4 कितना आ जाएगा 36। क्या 36 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। ठीक है ना, तो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू इस केस के लिए स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ? सही है, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 2 की हो गई, 4 की हो गई, 8 की हो गई, 3 की हो गई, 9 की हो गई। अब बात करते हैं 5 और 10 की, जिसकी बात करेंगे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 एंड 10। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर 1 5 एंड 10, इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, अगर 5 की बात करें तो लास्ट डिजिट, अच्छा इसको है ना एक पैटर्न दिखाती हूँ मैं। 5 की टेबल लिखनी आती, 5 की टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। अच्छा अगर मैं लास्ट डिजिट पे आपका फोकस कराऊँ तो लास्ट डिजिट क्या चल रही है? अगर मैं 5 की टेबल लिख दी मैंने, तो जो उसके मल्टीपल्स आ रहे हैं उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 चल रही है या 5 चल रही है। तो लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर की 0 या 5 है, 0 या फिर 5 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर मैं 10 की टेबल लिख के बताऊँ आपको, तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40। अब इसकी भी लास्ट डिजिट एक बार चेक कर लो आप। तो लास्ट डिजिट क्या चल रही है 0। तो अगर इससे मेरे को समझ में आता है कि अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। 5 के लिए 0 या 5 और 10 के लिए 0। ठीक है, तो 4 8 9 7 5, क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो डिविजिबल बाय 5 है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डिविजिबल बाय 5, डन। अच्छा डिविजिबल बाय 10 है? नहीं है, डिविजिबल बाय 10 नहीं है, अभी तक तो नहीं है। रीज़न क्या देंगे? क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है, लास्ट डिजिट 5 है, 0 नहीं है, तो 10 से डिविजिबल नहीं है। क्योंकि हमने टेबल देखी है, कहीं 5 दिख रहा है कि लास्ट डिजिट पे? नहीं दिख रहा, 0 चाहिए, नहीं है।
ठीक है ना, तो ये 10 से तो डिविजिबल नहीं है, 5 से है। ठीक है, अच्छा और देखते हैं 309765 अब जल्दी से बता दो कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, तो बिल्कुल 5 से डिविजिबल है। और क्या ये 10 से है? बिल्कुल है, 5 से भी है और 10 से भी है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? राइट, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब कितनी हो गई? 2 4 8 3 9 5 ये हो गई, 5 और 10 कितनी हो गई हमारी? 7 डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गई। अब थोड़ा सा क्या टफ आ जाती है चीज़ें, एक अपन को बात करनी है 7 की और एक बात करनी है 11 की। ये कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो वो अच्छे से समझेंगे अपन। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 क्या कहता है, समझने की कोशिश करना। बहुत सिंपल से एग्जांपल से अपन स्टार्ट करेंगे, फिर बड़ी अपन डिजिट पे चलते जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है, पर एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 क्या कहता है कि आप क्या करो, लास्ट डिजिट को इंटू 2 करो, जो भी आपकी लास्ट डिजिट है ना उसको इंटू 2 करो। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है? लास्ट डिजिट को इंटू 2 करो। ठीक है, तो कर देते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, जैसे 343, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हुए चल रही हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है वो कि लास्ट डिजिट को इंटू 2 करो, तो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या चल रही है? 3, तो इसको इंटू 2 कर दो, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 कर दिया हमने, डबल कर दिया, 6 कर दिया। अब ये क्या कहता है कि जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है ना, इसका कुछ रिजल्ट आया होगा, ठीक है ना, उस रिजल्ट को क्या करो, रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर दो। रिमेनिंग डिजिट जो भी बच रही है ना आपकी, रिमेनिंग नंबर में से रिजल्ट को माइनस कर दो। लास्ट डिजिट को हटा के जो भी आपका रिमेनिंग नंबर बच रहा है ना, तो रिमेनिंग नंबर यहाँ पे क्या बच रहा है? 34। क्या बचा बच्चा? 34। तो उस 34 में से क्या करो, इसको माइनस कर दो रिजल्ट को, तो 34 माइनस 6 कितना आ गया? 28। अब वो क्या कह रहा है, जो इसका रिजल्ट आता है ना, जो इसका आंसर आएगा, इफ इट इज डिविजिबल बाय 7, इफ इट इज डिविजिबल बाय 7 है, डिविजिबल बाय 7 है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं, क्या 28 7 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 7 4 जा 28, तो यस इट इज डिविजिबल, यस इट इज डिविजिबल। 28 अगर डिविजिबल है 7 से, तो 343 भी डिविजिबल होगा 7 से। क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आया? अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, कौन सा नंबर लिया जाए? ले लेते कुछ भी, जैसे मैं बोल देती हूँ 1293 ले लें, 1293 ले लें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ले लेते हैं, चलो 1293। क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि लास्ट डिजिट जो भी है उसको इंटू 2 करना है, तो लास्ट डिजिट क्या हो गई? 3, 3 इंटू 2 इज 6। सही बात, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो 6 आया है उसको रिमेनिंग डिजिट से माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 129 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 123। ठीक है, अब क्या ये 123 7 से डिविजिबल है? मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा, मुझे इतनी टेबल नहीं आती। ठीक है, नहीं आती, नहीं करना, तो हम वापस से यही स्टेप क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। तो कर देते हैं ना, तो वापस से करो, लास्ट डिजिट को इंटू 2 कर देते हैं, तो 3 इंटू 2 इज 6। तो जब तक आपका ना आंसर नहीं आता आप रिपीट करते हुए जाओ उसको, तो 3 इंटू 2 इज 6। तो अब रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर दो, तो 12 माइनस 6 कितना आ गया? 6। क्या 6 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो ये स्टेप आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता ना कि नहीं ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, आप श्योर नहीं हो, तब तक आप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई आपको? एक और एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 11 की देखेंगे अपन। ठीक है,
चलो ठीक है। अब अपन बात करते हैं इधर 7014 की। 7014 क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो चेक कर लेते हैं एक बार। क्या है सबसे पहला स्टेप कि लास्ट डिजिट को इंटू 2 कर दो, तो 4 इंटू 2 कितना आ गया? 8 आ गया। बहुत बढ़िया। अब इस 8 का क्या करना है? रिमेनिंग डिजिट में से माइनस करना है, तो कर देते हैं। तो 701 माइनस 8 कितना आ जाएगा हमारे पास में? यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 69, तो 693। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, वापस से लास्ट डिजिट को इंटू 2 कर दूंगी, तो 3 2 जा 6। फिर क्या करूँगी, रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर दूंगी, तो 69 माइनस 6 63। क्या 63 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 7 9 जा 63। तो ये अगर 63 9 से 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल है। क्या ये बात क्लियर हुई? 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी आ गई अच्छे से। क्या करना होता है, लास्ट डिजिट को इंटू 2 करा, रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर दिया। अगर आंसर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? ठीक है। एक और डिविजिबिलिटी टेस्ट बच रहा है जो हमारा, वो है 11। ये भी मैंडेटरी अच्छे से करने की वाली बात है कि करना ही है। डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 11। अब ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये भी समझ लेते हैं अच्छे से। इसको करने का तरीका क्या है? देखो, बहुत सिंपल सा तरीका बताएंगे, अच्छे से समझेंगे भी सही। जैसे मैं बोल रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये 11 से डिविजिबल है? हमें ये चेक करना है। तो कैसे करेंगे बच्चा? अपन क्या करेंगे, इसको ऑड मार्क कर लो। ओ ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। फर्स्ट प्लेस पे है तो ऑड, सेकंड प्लेस पे तो इवन, थर्ड प्लेस पे तो ऑड, फोर्थ प्लेस पे तो इवन। ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन मार्क कर लो। अब सारे ऑड वालों को ऐड कर लो। तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 is 25। डन। सारे ऑड वालों को ऐड कर दो। अब सारे इवन वालों को ऐड कर लो। तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 is 20, और 20 पे ये ख़त्म, तो 20। अब दोनों को माइनस कर लो, तो 25 - 20 is 5। अगर जो इनका डिफरेंस है ऑड माइनस इवन का जो डिफरेंस है, अगर वो डिविजिबल बाय 11 है, डिविजिबल बाय 11 या फिर 0 है, 11 और 0, ये 7 के केस में भी मैंडेटरी है ना, डिविजिबल बाय 7 और 0। अगर डिफरेंस 0 भी आ जाता है तो भी 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना। और सेम केस इधर है, अगर डिविजिबल बाय 11 है या फिर 0 आ जाता है डिफरेंस, तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो क्या 5 11 से डिविजिबल है? क्या 5 11 से डिविजिबल है? नहीं है। तो मतलब कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बात करूं 1 1 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2 2 2, फिर 3 3। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा? ठीक है, तो चेक करते हैं। तो अपन क्या करना है कि पहले ऑड इवन मार्क कर लो। ये ऑड है, ये इवन है, 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 ऑड इवन ऑड इवन। देन सेकंड स्टेप क्या है, सारे ऑड वालों को ऐड कर लो। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। तो ऑड वाले तो आ गए 10। अब इवन वालों को ऐड कर लो। तो 1 + 1 2, 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 3 is 10 10। अब दोनों को डिफरेंस कर लो, तो 10 - 10 is 0। तो 0 आ गया, मतलब कि 11 से डिविजिबल ये नंबर होगा ही होगा 101%। क्या 11 की डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया बच्चा? अच्छे से
ठीक है, तो ये तो क्या थी कि सारे के सारे अभी जो बात करें वो प्राइम नंबर्स की बात करी अपन ने, कहाँ तक के 11 तक के। अच्छा अभी कंपोजिट नंबर आ जाए तो कैसे चेक करेंगे, वो चेक कर लें, ठीक है ना। तो उस पे चलते हैं अपन, है ना। अब बात करते हैं, जैसे मैं बोलूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 6, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, है ना। अगर मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 की बात करूँ तो आप खुद निकाल के देंगे मुझे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे अपन, है ना। डिविजिबिलिटी बाय 6 हो गया, और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 15 हो गया मान लो। ये कैसे निकालेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 15 हो गया, ठीक है ना। और इसको मैं रब कर देती हूँ, मैं वापस से लिख दूंगी, ठीक है। इसको हटा देते हैं, हट क्यों नहीं रहा है, अब ठीक है, फिर से हटाओ, बस ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 15 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। 6 और 15, और एक और मैं बात कर लेते हैं 12 की, डिविजिबिलिटी ऑफ 12। क्लियर है। अभी इनकी डिविजिबिलिटी के टेस्ट कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं 6 के फैक्टर्स करूँ तो 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ मेरा बच्चा, 6 को मैं 2 इंटू 3 नहीं लिख सकती क्या, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 लिख सकती हूँ ना। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 से, 2 एंड 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर है। एक एग्जांपल देखें, देखते हैं। 2 4 6, अब मुझे ये चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं ये चेक करूंगी सिंपली कि वो 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 2 और 3 की डिविजिबिलिटी हमें पता है। अच्छा यहाँ पे 6 है तो ये डिविजिबल बाय 2 तो है, लास्ट डिजिट चेक करो डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, ठीक है ना, ये डिविजिबल बाय 2 तो है। अब 3 से चेक करें तो सबकी सम कर लो, तो 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12, ठीक है। तो 12 डिविजिबल बाय 3 होता है, तो बिल्कुल ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है, तो मतलब कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा 101%। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा एक और चेक करो 123, ये क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। क्या ये डिविजिबल बाय 3 है, 1 + 2 + 3 कितना आ गया 6, बिल्कुल है, तो ये डिविजिबल बाय 3 तो है। तो क्या मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है। तो अभी ये सिर्फ 3 से है तो 2 से नहीं है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही अगर मैं 15 की बात करूँ तो क्या मेरे को आप 15 की डिविजिबिलिटी टेस्ट निकाल के बता सकते हो क्या होगा। 15 को आप किसका मल्टीपल लिख सकते हो, इसको मैं एग्जांपल को हटा के साइड में रख देते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी की 6 की तो मैंने बता दी, 2 और 3 की चेक करनी है, 2 × 3 तो 2 और 3 की चेक करनी है, ठीक है। अगर 15 की बात करूँ तो 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 5 लिख सकती हूँ, 3 × 5, तो 3 और 5 की चेक कर लो। अगर डिविजिबल बाय 3 और 5 दोनों है तो 15 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं है। समझ में आई बात। चलो चेक करते हैं 135, क्या ये 15 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले चेक करो कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 1 + 3 4, 4 + 5 = 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो 3 से तो डिविजिबल है। क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो लास्ट डिजिट 5 है, बिल्कुल 5 से भी डिविजिबल है। अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो 15 से भी डिविजिबल है। डन। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई अच्छे से, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 2 4 5 का, क्या ये 15 से डिविजिबल है, चेक करना है तो पहले क्या करेंगे, 5 से डिविजिबल है क्योंकि मेरे को दिख रहा है 5 है, तो 5 से तो डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो चेक करते हैं, 2 + 4 कितना हो गया 6, 6 + 5 कितना हो गया 11, तो 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है, नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से है, तो क्या ये 15 से होगा,
बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से? ठीक है। अब लास्ट हमारी जो डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 12। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, अपन आउट ऑफ द कोर्स पढ़ रहे हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपकी 6 तक ही है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने के लिए आई एम टेकिंग इट टू द 12 एज वेल, 12, 15। फिर आपको क्या होगा कि कभी भी किसी की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट निकालना हो ना, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे 12 की बात करें तो 12 को क्या क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। कोई कोई बोलेगा मैम 6 इंटू 2 लिखो, कोई बोलेगा 3 इंटू 4 लिखो। अब अपन इसकी बात करेंगे। अगर मेरे को डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है तो मैं 6 और 2 की चेक करूँ कि 3 और 4 की चेक करूँ? अपन को चेक करना आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 और 2 की चेक करेंगे, 3 और 4 की चेक करें तो बेटा 3 एंड 4 की चेक करेंगे। 6 और 2 अपने आप से डिविजिबल है ना, देखो 2 6 को डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है, तो ये वाला केस कभी नहीं लेंगे। क्या 3 और 4 एक दूसरे से डिविजिबल है? क्या हम इसको फर्दर सॉर्ट कर सकते हैं, फर्दर मतलब इसको काट सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। तो हम ये 3 और 4 वाला केस लेंगे, 6 और 2 वाला नहीं लेंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई अच्छे से? क्लियर है? इसका ना एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, जैसे 20। ठीक है ना, अब अगर मैं क्या करूँ, 20 को मैं क्या बोल सकती हूँ कि 20 की डिविजिबिलिटी बात करूँ तो मैं 2 इंटू 10 भी लिख सकती हूँ और 4 इंटू 5 भी लिख सकती हूँ। 2 इंटू 10 भी लिख सकती हूँ और 4 इंटू 5 भी लिख सकती हूँ। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ 10 का, और मैं ये वाला केस लेने की कोशिश करूँ 2 इंटू 10, जो कि 2 10 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, अगर मैं ये वाला केस मना कर रही हूँ लेने के लिए, क्यों मना कर रही हूँ उसका भी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो जैसे 10 है तो ये 10 2 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। अगर 2 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो 20 से होना चाहिए ना, सही बात है। 2 और 10 से डिविजिबल है तो 20 से भी होना चाहिए। क्या 10 20 से डिविजिबल है? नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो गया। समझ में आया? अब अगर मैं बात करूँ 10 की 4 और 5 से, तो ये 5 से तो डिविजिबल है पर 4 से नहीं है, तो मतलब कि 20 से भी डिविजिबल नहीं है। 20 से भी क्या नहीं है, डिविजिबल नहीं है। तो ये वाला केस सही है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो आई होप आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हुआ होगा और आज की क्लास क्लियर हुई होगी। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।